बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बहुत चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन पहली मरतबा किसी न्यूज़ वेबसाइट ने इसके बारे में ख़बर दी है। और ये खबर देने वाली न्यूज़ वेबसाइट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो जर्नलिस्ट हैं ये भी उनके पसंदीदा नहीं है। इसमें रैन ग्राहम है और मुर्तज़ा है और एक और सहाफ़ी हैं, 3 लोगों ने मिलकर ये खबर दी है। और इनकी खबर के अंदर जो है वो बमशेल है, और दावा इन्होंने खबर के अंदर एक किया। अगर तो ये दावा सच्चा है तो ये एक नई स्टोरी है और एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। ये जो न्यूज़ वेबसाइट है अब ये अमेरिका के अंदर है, और अगर ये कोई गलत खबर देते हैं तो इनके ऊपर वहाँ पे केस भी हो सकता है। और वहाँ पे खबर देने से पहले इदारे काफ़ी दफ़ा सोचते भी हैं कि उनके ऊपर अगर केस हो गया तो फिर क्या करेंगे। लेकिन इस खबर के अंदर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बतौर सहाफ़ी नोट की, मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। एक वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि इमरान खान का इशू हल करो, लेकिन अभी तक वो नहीं सुन रहा। सिंपल इसके अंदर ये लिखा हो कि इमरान खान का मसला हल करें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे अमल दरामद नहीं किया। दोनों तरफ से मुलाकात में 4 लोग मौजूद थे, ये इस खबर ने दावा किया। और एक बंदे का नाम बताया कि मोहसिन नकवी इस मुलाकात का हिस्सा था, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, ये भी इसके अंदर लिखा था। जो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो अब मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से कहा कि उसने सपोर्टर से वादा किया था, अपने सपोर्टर से वादा किया था कि इमरान खान का मसला हल कराऊंगा। आगे इस खबर में लिखा है कि मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इलेक्शन में मदद की है, मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, आपको यह मसला हल करने की ज़रूरत है। यू नीड टू रिजॉल्व दिस इशू। ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपको यह मसला हल करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने बराह रास्त मुनीर से ये बात की। एक ज़राए ने यह बात कंफर्म की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इलेक्शन में मदद की, और मेरे बहुत सारे पाकिस्तान में दोस्त हैं, आपको यह मसला हल करने की ज़रूरत है। इमरान खान के हवाले से मैंने उनके सपोर्टर से वादा किया है कि इमरान खान का मसला हल कराऊंगा। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा बकौल ये जो पेपर है या वेबसाइट है ड्रॉप साइट न्यूज़, इनके मुताबिक। फिर वो ये कहते हैं कि एक सोर्स ने हमें ये कंफर्म कर दिया कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से कही। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और जरिए से हमने पूछा, जो 8 बंदे वहां पे इजाफी मौजूद थे, 8 बंदों की बोला 4 इधर से 4 इधर से देना, तो उन्होंने कहा दूसरा फिर हमने एक और बंदे से कंफर्म किया कि क्या ये बात हुई, तो उसने ये जरूर कंफर्म किया कि ये बात हुई थी, यानी इमरान खान डिस्कस हुआ, ये बात जरूर हुई कि इमरान खान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कुछ कहा, डिस्कशन हुई है, लेकिन हरफ प हरफ तस्दीक वो नहीं कर सका। यानी एक सोर्स ने जो खबर दी, दूसरे सोर्स ने उसकी हरफ ब हरफ तस्दीक नहीं की कि यह बात जरूर हुई है, लेकिन जुमला इस तरह नहीं, इस तरह था। लेकिन चले, इससे एक बात निकलती है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो दावा कर रहे थे कि अभी तो उन्हीं का दावा था ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं या लोग हैं, उनकी तरफ से ही खबरें बाहर आ रही थी। तो वो ये कह रहे थे, या खबरें वो दे रहे थे सहाफ़ी, उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, इमरान खान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई ट्रंप की और आसिम मुनीर की मुलाकात में। लेकिन अब ये एक नई डेवलपमेंट है। अब इस पर रद्द-ए-अमल या तो जनरल आसिम मुनीर का या मोहसिन नकवी का, या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के लोग हैं वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आ जाए तो आ जाए, इसकी तस्दीक या तरदीद हो जाए तो हो जाए। बहरहाल अभी तक जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिक नहीं हुई थी, जो पहली मरतबा ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इसको पब्लिक किया है। क्या ये खबर सच्ची है? तो मैं बतौर सहाफ़ी इसके अंदर 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ जो मुझे इसमें मिसिंग लग रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है, कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। बतौर एक सहाफ़ी अगर मुझे कोई ये बताता कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को ये कहा, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता कि फिर आसिम मुनीर ने क्या कहा। इसमें पूरी खबर में ये नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इमरान खान के बारे में इंस्ट्रक्शन दी या हुक्म दिया या बात की या रिक्वेस्ट की, कुछ भी आप कह लें इसको, तो आसिम मुनीर का रिप्लाई क्या था। देखिए, जब आसिम मुनीर वापस आए पाकिस्तान तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए उन्हें नामजद कर दिया गया, और यही काम जो है वो नेतन्याहू ने भी किया।
तो दुनिया के अंदर दो ही ममालिक है, एक पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब उनकी मुलाकात के बाद, और एक नेतन्याहू उनकी मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के बेहतरीन हमायती हैं वो भी कहते हैं कि हुकूमत से एक खाची बच गई है, ये नहीं करना चाहिए था, हुकूमत को इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ मामला अच्छे हैं तो कुछ बहुत बुरे भी हैं। तो एक ऐसी शख्सियत को इतने बड़े अवार्ड के लिए नामजद करना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये बड़ा मायूब है। यानी हमने बहुत सारे और लोगों से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनमें से किसी को हमने नामजद नहीं किया, हमने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया। तो ये गुलामों वाली सोच है, इसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई, हुकूमत के अपने कैंप से लोगों ने तनकीद की है। इस खबर में यह तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस खबर में यह नहीं है कि उसके जवाब में आसिम मुनीर ने क्या कहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका उन्होंने कोई जवाब ना दिया हो। या तो उन्होंने कहा होगा जी सर, या कहा होगा नो सर। नो सर कहने वाला तो काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिका को नो सर कहने वाला तो कोई रुझान है नहीं। यानी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था, जब पाकिस्तान ने वापस मारना शुरू किया, अमेरिका ने जैसे ही कहा, पाकिस्तान ने बंद कर दिया मारना। जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, अमेरिका बीच में आया, पाकिस्तान ने कहा सीज फायर, फौरन बात मान ली। तो पाकिस्तान फौरन बात मान लेता है, अमेरिका की कितना भी गुस्सा हो। तो यहां पे आसिम मुनीर ने क्या कहा, ये मिसिंग है, ये हमें नहीं पता, और जब तक ये मिसिंग है तब तक ये खबर मुकम्मल नहीं होती। डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या हो रही हैं हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, उन्हें कहते तन्हाई में डाल दिया गया है, इमरान खान साहब के लिए तकालीफ को बढ़ा दिया गया है, उनकी फैमिली के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त है मिलने की, उनकी पार्टी के लोग मिल नहीं पा रहे, मुश्किलात बढ़ रही हैं। वो खुद अंदर जेल से कहते हैं जी मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं हो रही, मुझे किताबें नहीं मिल रही, बल्कि मुझे अब 22-22 घंटे जेल के अंदर ही रखते हैं, तंदूर जैसी गर्मी में वहीं पर पड़ा हुआ हूँ। तो इमरान खान साहब की शिकवे शिकायतें बड़े हैं, उनकी जो बॉडी मसल्स हैं वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, बकौल उनकी बहन के, कि लगातार उनका वेट भी गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा मुबैना तौर पे। अब क्या ये खबर सच है या ये खबर झूठ है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये बता तो वही 8 लोग सकते हैं जो 4 उधर से बैठे थे और 4 इधर से बैठे थे। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी के सामने ये सवाल अब रखा जाएगा कि जनाब आपको मीटिंग के अंदर बिठाया इस न्यूज़ वेबसाइट ने, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम एहतजाज का अगर करना है या इमरान खान साहब की हिकमत अमली के मुताबिक कोई एहतजाजी तहरीक बड़े पैमाने पर चलानी है तो एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना। तो हैरत अंगेज तौर पे गुज़िश्ता 24 घंटों में एकदम हमने देखा कि मोमेंटम बनना शुरू हो गया। हैदराबाद में, कराची में लोग निकले, रैलियां निकलना शुरू हो गई, पीटीआई के झंडे हर तरफ नजर आ रहे थे। और सबसे ज्यादा जो हैरान किया वो बलूचिस्तान ने किया। बलूचिस्तान में मैं हैरान हो रहा था देख के, दुक्की में, लोरालाई में बहुत बड़े पैमाने पे लोग निकले और उनमें ज्यादा नौजवान थे। तो बलोच नौजवान पॉलिटिकल धारे में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी कि जो चीजें वो ऑपरेशन से हासिल नहीं कर पाए, अगर इन नौजवानों को पॉलिटिकली इनको एंगेज किया जाए, सियासी नुक्ता नज़र से मारंग बलोच को भी छोड़ा जाए, बाकी लोगों से भी गुफ्तगू शुनीद की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रूम दिया जाए वहां पे, तो आने वाले दिनों में ये नौजवान जब पॉलिटिकली एंगेज हो जाएंगे तो बलूचिस्तान का मसला हल होने की तरफ जाएगा। रियासत से गिले शिकवे कम हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रियासत से बहुत गिले शिकवे हैं, लोग बड़े सख्त नाराज हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में एक बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया है। 4 नसाराने इमरान खान कन्वेंशन वो करवाने जा रहे हैं जिसमें उनकी आला क़यादत शामिल हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से भी अब मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रही है, सिंध से भी कर रही है। आलिया हमजा, सरम जावेद साहिबा, दीगर बहुत सारे लोग MPs जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अब पंजाब में भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। रावलपिंडी डिवीज़न में हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत लाहौर में देख रहे हैं या सेंट्रल पंजाब में देख रहे हैं। जनूबी पंजाब अभी पूरी तरह से मुतहर्रिक नहीं हुआ। जो अपर पंजाब है वहाँ पे भी अभी बहुत सारे एरियाज़ में काम होना बाकी है। पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब में रहती है और इसलिए पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मोमेंटम चल रहा है तहरीक का वो आगे बढ़ता है, किस तरह आगे बढ़ता है, कितनी कामयाबी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये हम साथ के साथ आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की धमकियों और जो वजीर है उनकी धमकियों के बाद बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान
जो आमद थी वो गैर यकीनी का शिकार है। हो सकता है वो पाकिस्तान आए, हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए। हुकूमत जो है वो कभी धमकियां लगाती है, कभी बैकफुट पे चली जाती है, लेकिन जितनी धमकियां इस हुकूमत ने लगाई हैं ये सारी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। कासिम और सलमान जब अभी अमेरिका जाएंगे तो वो ये सारी धमकियां निकाल कर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें या जो बाअसर लोग हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होनी है वो उनके सामने रखेंगे कि इस लेवल की धमकियां हमें दी जा रही हैं, हमारे वालिद को इस अंदाज में रखा गया है, हमारी उनसे आखिरी बात ये हुई थी और उसके बाद से अब तक हमारी बात नहीं करवाई जाती। हम अपने बाप को मिलने जाने की जब बात करते हैं तो हमारे साथ इस किस्म का सलूक है और इस किस्म की धमकियां हमें दी गई हैं। अब वो ये चीज़ें सामने रखेंगे। मुझे कुछ ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये नौजवान आने वाले दिनों में कुछ मौसर इकदाम करने जा रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं उनमें से एक शख्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये फैसला किया है और बताया सबको कि हमारे वालिद जेल में हैं, हम ये समझते हैं कि वो बेगुनाह जेल में हैं और सब कुछ करके देख लिया है। अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि हम नहीं चाहते क्योंकि बड़ा नुकसान हो, लिहाजा हम खुद एक रोल प्ले करना चाहते हैं इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए और उस पर उनकी फैमिली काम कर रही है। यानी वो दोनों भाई जो हैं वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इसमें वो पाकिस्तान आएंगे। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मेरे ख्याल में अगर वो इमरान खान साहब से मिलेंगे भी ना तो उसके बाद उन्हें इंटरनेशनली इन मामलात को उठाना चाहिए क्योंकि वहां से प्रेशर एक बहुत बड़ा जनरेट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है वो उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट इकट्ठा करके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीती हैं या जिन्होंने ओहदे लिए या जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर आकर पहले भी बैठे रहे और अभी भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है पाकिस्तान में यहां पे अवाम को मोटिवेट करने की, निकालने की। बतौर इमरान खान के बेटों के वो पूरी दुनिया के अंदर जाके इस मामले को उठा सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी मीटिंग हुई है, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यह कहा कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। देखिए, अदलिया पूरी की पूरी समझौते का शिकार हो गई है इस वक्त। प्रैक्टिकली तो यही है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम हैं, आईनी अदालत के इख्तियारात ज़्यादा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा हो गया, जैसे सदर और वज़ीर आज़म में सदर का ओहदा होता है, एक अलामती ओहदा होता है, ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने जो बात की है ना ये कि इसमें बाकी चीफ जस्टिस भी उनके साथ थे, इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी इलाकों से जहाँ जहाँ से चीफ जस्टिस हैं सारे के सारे आए हुए थे। तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिरकत की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामिया में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लेते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव के खदशात पर रद्द अमल के लिए इदारा जाती कमेटी कायम की जाए। कमेटी रद्द अमल मुरतब करेगी और अटॉर्नी जनरल के जरिए एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैं बात कर लेता हूं ना, अभी डायरेक्ट बात कर देता हूं। अगर आप में से किसी के पास इख्तियार है और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये मेरे जुमले पहुंचा सकते हैं तो जरूर आप पहुंचा दें। बात सिर्फ इतनी है कि जो इनसे पहले चीफ जस्टिस थे मैं उनको भी चिल्लाता रहा और उन्हें कहता रहा कि आप मुझे बुलाएं। मैं आपको बताता हूं, मुझे 5 महीने तक जबरी तौर पर लापता रखा गया है। मैं बताता हूं मुझे कौन ले गया था, कहां रखा था, वो जगह भी आपको दिखा देता हूं, आपको साबित भी कर देता हूं कि क्या क्या होता है वहां पे और किस तरीके से होता है। आप हौसला करें, मुझे बुलाएं। कादी फायद ईसा ने मुझे नहीं बुलाया। अब अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब आप बुला लें, आप पूछ लें। किसी भी जो शख्स जबरी तौर पर लापता हुआ उसको बुला लें और पूछ लें। आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं तो पुलिस के पास भी गया था मुकदमा दर्ज करवाने, उन्होंने हाथ जोड़ दिए मेरे आगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, हमें माफ कर दें आप, हम कैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ। तो देखिए, एक सवाल पैदा होता है। मैं चीफ जस्टिस साहब से और उनके साथ जितने भी सारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के मौजूद थे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जबरी तौर पे अगर कोई शख्स लापता हो गया है तो उसको बाजियाब करवाने की जिम्मेदारी अदालत की होती है? नहीं, ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको बाजियाब करवाया जाए। अदालत की जिम्मेदारी होती है कि इस सिलसिले में इंसाफ किया जाए। यानी जिस शख्स ने, जिस इदारे ने, जिस गिरोह ने
या जिन लोगों ने या जिस ऑफिसर ने जबरी तौर पे लापता किया किसी को, उसको सजा दी जाए। जब तक आप सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे उन लोगों का जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता करते हैं, या जो जबरी गुमशुदगियों के लिए जिम्मेदार हैं, या जो फोर्सफुली इंसानों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, इल्लीगल हिरासत के अंदर रखते हैं, जब तक आप उन अनासर को पकड़ के सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप उन्हें लाकर कानून के कटहरे के अंदर खड़ा नहीं करेंगे, तब तक यह मामला ठीक नहीं होगा। मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जब तक आप ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त के अंदर नहीं लेकर आएंगे, यह मामला ठीक नहीं होगा। यही चैलेंज मैंने काजी फायद ईसा साहब को भी किया था। आज आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि आप किसी एक केस के अंदर मिसाल बना दें, किसी एक ऑफिसर को, किसी एक बंदे को। सब जानते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो इसके पीछे होते हैं। जबरी तौर पे लापता करने के मामलात में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आलमी सतह पे छपी है। जितने बंदे छूट कर आते हैं, आप किसी को अपने चेंबर में बुला लें और बुलाकर पूछें आपको कौन ले गया था। बुला लें आप सदाकत अब्बासी को, उस्मान डार को, पूछें कौन ले गया था। आप बुला लें ना, पंजूथा साहब को बुला लें, पूछें उनसे उन्हें कौन ले गया था, वो आपको बता देंगे। आपकी अपनी जुडिशरी से उनका ताल्लुक है, सीनियर लॉयर है वो, उन्हें बुलाकर पूछ लें। और मुखला जो गायब हुए थे उन्हें बुलाकर पूछ लें, आप सब आपको बता देंगे उन्हें कौन उठाकर ले गया था, कहां ले गया। अहमद फरहाद साहब को बुलाएं, मुझे बुलाएं, आप पूछें, आपको सब लोग आपके चैम्बर में खड़े होकर बताएंगे। और आप खुद जानते हैं कि जबरी तौर पे लापता किसने किया और कैसे किया और कहां रखा। ज्यादातर चीजें आप लोगों को पता होती हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब तक सजा नहीं देंगे, तब तक बाजियाबियों का कोई फायदा नहीं। ये लोग जबरी तौर पे लापता होते रहेंगे, क्योंकि लापता करने वालों को यह पता है कि हमारे खिलाफ एक्शन कोई नहीं होना, किसी अदालत ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना, लिहाजा वो दीदा दलीली के साथ यही काम करते हैं और फिर करते रहेंगे। नाज़रीन, एक और डाटा मेरे पास आया और ये महंगाई के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट। इस साल में जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये महकमा शुमारियात है हुकूमत का, और अभी जो ये कीमत बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं। मार्केट में चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। जब ये चीनी 80 रुपए किलो हुई थी तो रोला डाल दिया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया ने भी और पाकिस्तान की पीडीएम की जमातों ने भी, और महंगी करने वाले भी खुद ही थे, क्योंकि सारी चीनी शुगर मिलें इनकी अपनी है। तो जब 80 रुपए हुई तो इन्होंने रोला डाल दिया था, और आज डबल सेंचुरी की है चीनी ने। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं। तो डबल सेंचुरी पे बात करने को कोई तैयार नहीं है। हुकूमत खुद महकमा शुमारियात इस बात का एतराफ कर रहा है कि 55 रुपए किलो इजाफा हो गया अभी चीनी के अंदर, और चिकन की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा हुआ जुलाई के पहले एक हफ्ते के अंदर। 51 अशिया जरूरत जो है उनमें से 19 की कीमतें एकदम बढ़ गई हैं, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में महंगाई लगातार फिर ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन किसी की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, कोई इसकी तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहता। ताजिर हैं वो भड़के हुए हैं। ये ताजिरों को मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जी हमने टैक्स नहीं देना, हम एहतजाज में जा रहे हैं। ताजिरों को गुस्सा अपनी जगह पे है, वो कहते हैं जी हमें कुछ सहूलत मिले तो हम टैक्स देना। तो आप उनकी बातें तो सुने ताजिरों की। वो कहते हैं जी इमरान खान के दौर में गुर्बत कम थी, आप 45% पर ले गए। 135 अरब डॉलर जो आपने IMF से लिया उसका आप हमें हिसाब तो देना, पहले आपने हमारे ऊपर कितना खर्च किया। उन्होंने यूके की मिसाल दी कि उनके हुक्मरान अखराजात करते ही नहीं, गाड़ियां सरकारी उनको नहीं मिलती ज़्यादा, आपके मुकाबले में उनका खर्चा बहुत कम है। दुनिया पे उन्होंने हुकूमत की है, और आप 1 लाख लग्जरी गाड़ियां आपके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट और वजीर, इनका तो हिसाब दें पहले। जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हिसाब दें पहले। 8200 अरब उन्होंने कहा जी ये सूद में आप दे रहे हैं हर साल, आपने कर्जा हमसे पूछ के लिया था, अगर लिया है तो बताओ कहां खर्च किया, कर्जे का हिसाब तो हमें दो। वो पैसा आपने किकबैक्स के अंदर, रिश्वतों के अंदर वो आपने पहुंचा दिया दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। पैसा तो आप पाकिस्तान से बाहर लेके सारा कर्जा लेते हैं अवाम के नाम पे, अवाम पे लगाने के बजाय पैसा बाहर ले जाते हैं, और अवाम को आप हिसाब देने के लिए तैयार नहीं कि पैसा आया तो खर्च कहां पे हुआ, किन के अकाउंट्स में ये पैसा है, सारी दुनिया जानती है। ये भी उन्होंने कहा ताजिरों ने। उन्होंने कहा जी 2000 अरब की एक और चोरी हुई है ये DTR में, 12 साल में 24,000 अरब का नुकसान उन्होंने ये क्लेम किया कि IPPs ने कर दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही शरीफ खानदान, जरदारी खानदान। इन्होंने टका के IPPs लगाए। राजा रेंटल कहते थे राजा परवेज अशरफ को, उसके बाद इन्होंने खुद ला के लगा दिए IPPs।
और पाकिस्तान को जो नुकसान 12 साल में हुआ, 24,000 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, यह ताजरों ने दावा किया। उन्होंने कहा सारे अली बाबा 40 चोर हैं, हम 19 तारीख से जा रहे हैं मुल्कगीर हड़ताल के लिए, एहतजाज के लिए। चाबियां शहबाज शरीफ को भिजवा दी थोड़े दिन पहले इन्होंने। तो ताजर तपे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान में देखें, ताजरों से टैक्स लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ताजर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, ये शिकायत हर हुकूमत करती है। लेकिन ताजर ये कहते हैं कि जनाब सानू कुछ दोगे तो टैक्स देंगे ना, हमें सहूलत आपने कौन सी दी हुई है? कोई सहूलत सरकार हमें बताए कि उन्होंने हमें ये सहूलत दी है, इसके बदले में टैक्स हम जमा कराएं तो हमसे टैक्स ले लें। अब ये रोला पड़ा हुआ है। हुकूमत कहती है टैक्स दो, ताजर कहते हैं किस बात का टैक्स दें, आप हमें सहूलत क्या दे रहे हैं? और वो ये कहते हैं जालिमाना टैक्स है। अब जो इख्तियारात बढ़ा दिए एफबीआर के ताजरों से टैक्स लेने के लिए कि बंदे गिरफ्तार करो, अंदर डालो, उस पर वो और ज्यादा परेशान है। और 19 जुलाई से वो लोग कह रहे हैं जी हम मुल्क की हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे इस मामले को लेकर। नाज़रीन, मौलाना खानजेब साहब की शहादत के बाद एएनपी ने इजलास बुलाया अपने थिंक टैंक का, और वो 2 ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, या तो मोटरवेज को बंद कर देंगे या वो पेशावर के अंदर बड़ा एहतजाज करेंगे। लेकिन देखिए, मौलाना साहब का जो शिकवा था या उनकी तहरीक जो चल रही थी, वो एक ऑपरेशन के खिलाफ चल रही थी, ड्रोन्स के खिलाफ, और वो वफाकी हुकूमत करती है। तो एएनपी ने अगर एहतजाज करना है उनके हवाले से, मोटरवेज बंद करना है, उनका जो भी एहतजाज तो उनका हक है, जहां मर्जी वो करें। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ पेशावर में एहतजाज कैसे करेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। बहरहाल देखते हैं एएनपी इसमें क्या फैसला करती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।